हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ की। और देखिए, मैथ में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन सभी की क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा चुका था। इनकी प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वरना आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको चैनल पर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जहां से आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैथ के जो 3 चैप्टर हैं, इनके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, लघु, अतिलघु, जितने भी प्रश्न है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर वाले सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को उन वीडियोस को देखना है तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, देखिए इससे निर्धारित रहते हैं जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो एकदम निर्धारित होते हैं। और अगर मैंने आप लोगों को वो प्रश्न बता दिए ना जो एग्जाम में निर्धारित रहते हैं, यानी इसी पैटर्न के, इसी कंसेप्ट के प्रश्न आते हैं, तो देखिए वो ये प्रश्न मैं इस वीडियो में कुछ लेकर आया हूँ। ठीक है, लगभग इसकी 2 से 3 वीडियो, अगर मैं बात करूँ निर्देशांक ज्यामिति की, आपको 2 से 3 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और 2 से 3 वीडियोस के अंदर आप लोग पूरे निर्देशांक ज्यामिति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। अगर आपने ये सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो की, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए जाते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और हल बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे इन प्रश्नों का हल, जो कि हल होगा बहुत ही आसान विधि से होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों की, अगर मैं निर्देशांक ज्यामिति की बात करूँ, अगर मैं निर्देशांक ज्यामिति की थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर कर दें, जिससे कि आप लोगों को कंसेप्ट जो बेसिक है वो क्लियर रहे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति अगर मैं बात करूं तो देखिए बेटा, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है ना, अगर इसके बेसिक की मैं बात करूं तो देखिए इसके बेसिक में यही होता है कि सबसे पहले आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में 2 निर्देशांक, देखिए एक निर्देशांक ए दे दिया होगा जिसके कुछ ना कुछ कोई एक बिंदु, ठीक है, कोई एक बिंदु ए दे दिया होगा और कोई बिंदु बी दे दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं ए के निर्देशांक x1 है और y1 है। ठीक है, और बी के जो निर्देशांक हैं x2 और y2 हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 2 निर्देशांक पता है और इन 2 निर्देशांक की सहायता से आप लोग इनके बीच की दूरी निकालो, तो मतलब कि मैं आपसे कहूं कि भैया एक निर्देशांक ये है और एक निर्देशांक ये है, इनकी सहायता से इसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप निकाल सकते हो तो निकालोगे क्या? जी हाँ, निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होता है। तो देखिए ये होता है थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, अब बेसिक कुछ इस प्रकार से है, तो बहुत सारा बेसिक है। अब बेसिक की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कंसेप्ट, सेम उसी रिलेटेड प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं ना, तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इनके बीच की हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर मैं इस प्रश्न का हल बताऊं ना, बहुत आसान प्रश्न है और 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ, ये हमारा कोई बिंदु ये है, ठीक है, जिसके निर्देशांक 5,0 है। ठीक है, देखिए आवाज़ थोड़ी सी बदली लग रही है, किस वजह से? क्योंकि गला थोड़ा सा खराब है। ठीक है, देखिए ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु हमारा बी है। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर मैं इनको जोड़ दूं तो एक रेखा बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर मैं कहूँ ये जो हमारा 5,0 जो बिंदु है ना, और ये जो हमारा -12,0 ये जो बिंदु है ना, इन बिंदुओं की सहायता से हम लोग इस बीच की दूरी निकाल लें तो आप लोगों को क्या करेगा, इसका सूत्र आता है। ठीक है, यानी कि 2 बिंदुओं की सहायता से हम लोग किसी के बीच की दूरी निकालने के लिए आप लोगों को एक सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग वो सूत्र याद रख लेते हो तो ये समझिएगा ये जो प्रश्न आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर का, आपको आसानी से हो जाएगा। तो देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दूरी सूत्र। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 नंबर का प्रश्न आपका यहीं से आता है, 100% आता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से समझना, सूत्र होता है आपका x1 - का x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए
अंडर रूट नहीं, ब्रैकेट में y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, x1 को x2 से घटा देंगे, फिर आपको y1 से y2 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, अब देखिए सिंपल हो गया प्रश्न में, आपको x1 का मान रखना है, x2 का मान रखना है, y1 का मान रखना है, y2 का मान रखना है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर मैं मेंशन कर दूँ यहीं पर, ठीक है, अगर मैं इसको x1 मान लूँ, इसको x2 मान लूँ, इसको मैं मान लूँ नहीं, इसको x1 y1, ठीक है, इसको मान लूँ x2 और इसको मान लूँ मैं y2, तो अगर आप यहाँ पर इसके मान मेंशन करेंगे ना, देखिए दूरी सूत्र कैसे निकलेगा, ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूरी सूत्र, यानी कि किसी भी दूरी सूत्र के माध्यम से किसी भी बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें। देखिए x1 का मान यहाँ अगर आप देखेंगे 5 दे रखा है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर x2 का मान देखेंगे तो ये माइनस का 12 दे रखा है, इसका आप कर देंगे सिंपल से वर्ग। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आप लोग y1 का मान 0 दे रखा है, y2 का मान भी 0 दे रखा है, ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए यहाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही आएगा, समझ में आ गया। आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 17 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर करोगे, 0 में जोड़ोगे, किसी भी संख्या को अगर 0 में जोड़ोगे ना तो वही संख्या आएगी जो आपकी संख्या होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इसको हटा दोगे और इसको काट दोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 17, यानी कि आपकी जो दूरी निकल के आएगी ये आपकी दूरी निकल के आई। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी बेटा ये आपकी होगी 17। ठीक है, अब देखिए 17 इकाई आप लोग मान सकते हो, ठीक है, इसका मात्रक इकाई, ठीक है, 17 इकाई इसकी दूरी होगी। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 इसका आंसर होगा, यानी बीच की दूरी 17 इकाई होगी। समझ में आ गया, 17 इकाई। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हो एग्जाम में। अगर आपसे आ जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखिए आप लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं है, आप लोगों को केवल इस सूत्र को अपने माइंड में रखना है कि दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपको हो सकता हो 2000 VMP क्वेश्चन है और 2023 में आपको 2023 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु -3,4 कि x अक्ष से दूरी। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे विद्यार्थी, काफ़ी सारी छात्राएं करने में चूक जाती हैं और इस पर काफ़ी सारा अपना समय इन्वेस्ट कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोचिंग और देखिए कोचिंग में ऐसा होता है, प्रश्न तो करा देते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा ईजी तरीका नहीं कराते। बट मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पर झोंकने वाला हूँ। तो देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए, अगर कंसेप्ट थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट समझिएगा, इस प्रश्न का थोड़ा सा कंसेप्ट। अगर आपसे प्रश्न में आ जाए कि कोई बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु दे रखा हो आपको, बिंदु कोई भी बिंदु P दे रखा हो जिसके निर्देशांक मान लेते हैं यही दे रखे हैं, मान लीजिए 3 - 3,4 ही दे रखे हैं। सपोज करिए अगर आपसे कह दे कोई ये बिंदु P है, इसकी x अक्ष से दूरी, इसकी x अक्ष से दूरी, इसकी x अक्ष से दूरी अगर पूछ दे, ठीक है, सपोज करिए, और अगर आपसे पूछ दे y अक्ष से दूरी, ध्यान से समझना एकदम, अगर आपसे पूछ दे y अक्ष से दूरी, तब आप क्या करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है और माइंड मैं आपको बताऊंगा। इसकी ट्रिक यह होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझना ध्यान से। इसकी ट्रिक होती है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, कोई बिंदु दे दे, अगर प्रश्न पूछ दे x अक्ष से दूरी क्या होगी, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारा x वाला है और ये हमारा y वाला है। तो आप सिंपल से अगर x अक्ष का पूछे तो आप लोग सीधा उठा करके y, जो y का मान है वो रख दोगे तो आपका वही आंसर होगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपसे कोई बिंदु दे दे, अगर पूछ दे x अक्ष से दूरी बताइए, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका y x का मान होगा उसको काट दोगे और बचेगा कौन, y वाला, तो y आपका मान हो जाएगा, यानी y आपका, यानी कि जो भी आपका y का मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो y का मान था वो 4 था, इसका मतलब ये 4 हमारा आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सपोज करिएगा अगर आप मान लेते हैं कि अगर y अक्ष से दूरी पूछ दी जाए, y अक्ष से दूरी, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल से आपके निर्देशांक क्या थे, आपके निर्देशांक -3,4 थे। इस बार आप लोग y को काटोगे तो बचेगा -3। इस बार जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -3। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा था स्टूडेंट्स की बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है,
यानी कि जो ये हमारा बिंदु दे रखा है माइनस का 3,4, इसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी। तो देखिएगा एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। एक्स को काट दूं, यानी कि अगर आप इसका हल देखोगे ना, हल समझिएगा, हल इसका सपोज करिए हल। देखिए ये जो प्रश्न आता है आपके एमसीक्यू में आता है, यानी ये जो प्रश्न आता है एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, ठीक है, एमसीक्यू। और एमसीक्यू कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का। ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है एक्स अक्ष की दूरी, आप लोग सिंपल एक्स का जो भी मान है काट दोगे, वाई बचेगा और वाई यानी कि वाई का जो मान बचेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, बस इतना ध्यान, ज़्यादा कुछ नहीं। केवल और केवल ये प्रश्न आप लोग अगर माइंड लगाए होगे तो केवल 2 सेकंड के अंदर ये प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एकदम, एक्स अक्ष पूछे वाई का मान रख दो, वाई पूछे एक्स का मान रख दो, एक्स पूछे वाई का मान रख दो, और अगर वाई पूछे तो एक्स का मान रख दो, बस काम खत्म। अगर कोई बिंदु दे दिया जाए और कहे कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, सिंपल है, एक्स अक्ष पूछ रहा, जो भी आपका वाई का दे रखा है वो वाई का मान रख दो। 1 नंबर में आता है, 2 सेकंड में हो जाएगा, और क्या चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया वैसा सॉल्व करना। अगर आंसर ना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। और जितने भी निर्देशांक ज्यामिति के मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, इनकी एक नोट्स बना लेना, क्योंकि आपको जब पता चलेगा, जब आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम या फिर हाफ ईयरली जो भी दोगे ना, तो आपको ये सब प्रश्न मिलेंगे ना, तो आप लोग को ढूंढने को नहीं मिलेंगे प्रश्न, आप लोग प्लेलिस्ट छानते रह जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए इसका हल करेंगे, सबसे पहले देखिए हल डाल लेंगे जिससे कि हमको देरी ना हो। चलो इसका हल देखते हैं, ध्यान से समझना प्रश्न को। प्रश्न हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है और कोई बिंदु सी है, संरेखी है। मतलब कि संरेखी कंसेप्ट एक होता क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा बट काफी को नहीं पता होगा। तो देखिए कंसेप्ट इसका क्या होता है, देखिए कंसेप्ट ध्यान से समझना। देखिए आपसे कह रहा है कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु सी है। अब अगर आपसे कह दे संरेखी है, संरेखी है, तो मतलब ये एक ही रेखा में है। मतलब क्या कि ये एक ही रेखा में है। अगर मैं आपसे कहूँ एक ये ए बिंदु है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है। अगर मैं इसके निर्देशांक मेंशन करूँ तो ये हमारा 6,9 है, ये हमारा 0,1 है, ये हमारा -6 -7 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तीनों ही जो निर्देशांक दे रखे, तीनों ही जो बिंदु दे रखे हैं, ये कैसे हैं, संरेखी है। देखिए संरेखी का कंसेप्ट क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा, संरेखी है। देखिए संरेखी का कंसेप्ट होता है, ध्यान से समझना, संरेखी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बेटा शून्य होता है, मतलब शून्य। अब ये कैसे शून्य होता है, देखिए आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, देखिए समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी 3 बिंदु संरेखी हैं तो 3 बिंदुओं के माध्यम से, यानी 3 बिंदुओं के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम 0 के बराबर कर दें तो बेटा वो हमारा बिंदु संरेखी, यानी कि दिए गए बिंदु संरेखी होते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए आपको समझना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वो नहीं है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, वो वाला नहीं है, ये वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 3 बिंदुओं की सहायता से, ठीक है। तो देखिए उसके लिए फार्मूला बहुत आसान होता है, ठीक है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना फार्मूला एकदम, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है आपका 1/2 एक्स रखेंगे, ट्रिक समझिएगा, 1/2 एक्स रखेंगे, वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स, फिर आपका वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स, फिर आपका वाई माइनस का वाई, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और डबल ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको नहीं पता तो देखिए सर्कल बनाएंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार का आप लोग एरो खींचेंगे, ये 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 रखेंगे, यानी कि क्रमागत तरीके से 1 2 3 करेंगे। सबसे पहले y की शुरुआत करेंगे हम लोग 2 से, 2 के बाद क्या आया 3 आया, अब फिर से 3 पर रुकिए, अब 3 से स्टार्ट करिए, 3 आया, इसके बाद क्या आया 1 आया, फिर से 1 पर रुकिए, 1 के बाद क्या आया 2 आया। इस प्रकार से आप लोग ये फार्मूला बना सकते हो। ये फार्मूला किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि कोई अगर 3 बिंदु संरेखी हैं तो 3 बिंदु अगर संरेखी हैं तो समझिएगा तो उसके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इन तीनों ही बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखिए इसको आप लोग बना सकते हो, रटना नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ से इसके मान रखोगे ना तो आपको आसानी से जो भी आप लोग ज्ञात करना चाहते हो, जो भी आप सिद्ध करना चाहते हो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप लोग यहाँ से x1 का मान, यहाँ देखिए जितने भी मान आप मेंशन कर दीजिए, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। अगर आप x1 का मान रखोगे 6 आ जाएगा, y2 का मान अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका 1 दे रखा है, y3 का अगर आप मान देखोगे तो ये -7 दे रखा है, यानी कि -7। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए x2 का मान कितना दे रखा है, x2 का मान 0 दे रखा है, ध्यान से समझना। y3 का मान कितना दे रखा है, -7। ठीक है, इसके बाद देखिए y2 का मान कितना दे रखा है, y2 का मान दे रखा है यहाँ से 1। ठीक है, -1, समझ में आ गया। प्लस लगाएंगे, x3 का मान कितना दे रखा है, x3 का मान -6। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए y1 का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, माइनस का लगाएंगे। ठीक है, माइनस का निशान। y2 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिए 1/2। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करना है, तो ठीक है 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, वही चीज़ मैं भूल रहा था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने 0 के बराबर कर दिया। आगे देखो इसको, ये देखिए 6 का मल्टीप्लाई अंदर होने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो ये 8 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर बाहर 0 है, अंदर कोई भी संख्या है, उसका मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिएगा ये माइनस का है, ये माइनस की संख्या, तो ये देखिए सीधे माइनस का कर दो, 6 कर दो। ठीक है, अंदर क्या है, 9 में 1 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में 0। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये कितना होता है, 8 6 48। अब 0 है तो भाई 0 का कोई काम नहीं, फिर भी लिख लेता हूँ। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 6 48, कितना हो जाएगा, 48। ये माइनस का 48 होगा। ठीक है, बराबर में 0। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा। ठीक है, ये 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है। और अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 0 = 0। ठीक है, ये देखिए ध्यान से समझना। अगर आप देखेंगे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो 0 ही आती है। अब देखिए इधर कितना दे रखा था, 0 दे रखा था, यानी कि जो आपने ये सॉल्व किया ये कितना निकल के आया, 0। और इधर साइड आपका पहले से ही 0 दे रखा था, यानी कि जो हम लोगों ने निकाला वो बिल्कुल सत्य निकला। सत्य क्या निकला, हम लोगों ने 3 बिंदुओं की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। और जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जिनको भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना है वो इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्या किया, इसको सत्य दिखाया। यानी कि अब आप लोग लिख सकते हो कि अतः ABC, यानी कि ABC 3 बिंदुओं के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अतः ये तीनों ही बिंदु संरेखीय होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से एकदम, चूंकि A, B एवं C बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, कितना है, 0 है। इसलिए चूंकि ABC त्रिभुज, यानी कि जो कि बिंदु ABC है, इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है बेटा, तो हम लिख सकते हैं इसलिए A, B एवं C बिंदु संरेखीय होंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में काफी बार आया है, इसलिए आपसे कह रहा हूं बेटा इसको जरूर से तैयार करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत अच्छे से इसको बताने का कोशिश किया जिससे कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आए और इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर पाओ। ठीक है, 3 बिंदु दे रखे थे ABC जो कि संरेखीय थे, बस हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि हम लोगों ने आसानी से सिद्ध कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ध्यान से समझना प्रश्न को, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बेसिकली 2 नंबर का या तो 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु x और y, यानी कि कोई बिंदु है आपका x y, ठीक है, ये आपका कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु है आपका x y, ये बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करना, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, तो हमारा जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा या फिर इसका हल देखिएगा। ठीक है, इसका हल देखिएगा, देखना ध्यान से समझना प्रश्न एकदम। देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कोई बिंदु है हमारा। ठीक है, अब ये जो बिंदु है ना, ये बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी कि प्रश्न हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई एक बिंदु ये है और एक कोई ये बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु हमारा 3, -6 है, ये बिंदु हमारा -3,
4 है, ठीक है। अगर मैं मिला लूँ तो एक ये रेखा बन जाती है, और मिलाने से पहले आपको ध्यान देना है जो बिंदु हमारा x, y है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ थोड़ा सा समझना है, कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से समझना, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, समान दूरी पर, समान दूरी पर कोई बिंदु, समान दूरी पर कोई बिंदु। यानी कि बेटा जो आप लोगों का ये बिंदु दे रखा है ना बीच में, इसको हम मान लेते हैं, इसको अगर हम ए बी मान लें तो इसको हम मान लेते हैं पी। तो आपका जो पी बिंदु दे रखा है ये इन दोनों को समान, यानी कि दो समान भागों में बांट रहा है, ठीक है, यानी कि समदूरस्थ है। अगर आप देखेंगे ए पी की दूरी और पी बी की दूरी यहाँ बराबर होगी, क्योंकि ये समान दूरी पर है, बीच में मध्य बिंदु पर है। इसके निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगर बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदु 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ है तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। हमको रिलेशन ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना, ठीक है। अब संबंध किस प्रकार का निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर में कुछ निकल के आएगा और यहाँ पर कोई आपकी संख्या होगी। समझ में आ गया, थोड़ा सा बेसिक समझ लो जिससे कि प्रश्न करने में आपको आसानी रहे। आइए इसके हल पर चलते हैं हम लोग, हल पर, ठीक है, ध्यान समझना। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर, इक्वल है। तो मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए पी इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैंने दूरी का सूत्र बताया था सबसे पहले शुरुआत में। दूरी का सूत्र क्या था बेटा, दूरी का सूत्र था x1 माइनस का, अब देखिए चूंकि यहाँ पर x2 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x, तो x1 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे ना, इधर तो इधर आप लोग लिखेंगे x माइनस का x2, अगर मैं इसको x2 मान लूँ, x2 और y2, x1 और y1, तो आप लिखेंगे x माइनस का x2, x माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्लियर, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि अगर आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ देखिएगा x का अगर हम देखेंगे x एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। x2 हमारा माइनस का 3 कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। y हमारा एज इट इज रहने वाला है, y2 हमारा 4 दे रखा है का होल स्क्वायर कर दिया। x1 देखिए x1 3 दे रखा है बट x हमारा कुछ नहीं दे रखा है का होल स्क्वायर कर दिया। y1 हमारा 6 दे रखा है बट y हमारा कुछ नहीं दे रखा है, होल स्क्वायर कर दिया। ये देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस का y का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में अगर रूट हट जाएगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये y माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला लगेगा, अगर आप जानते होंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों इसमें अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे ना तो पहले वाले में जो आपका फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ अप्लाई करिएगा तो ये देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस लगाएंगे x का वर्ग हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 2 जा x यानी कि 2। इसके बाद देखिए a और b की जगह x आ जाएगा, ठीक है, प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस y का वर्ग हो जाएगा माइनस का 2, a की जगह 6 हो जाएगा और b की जगह y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाइए, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाला, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पर आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाइएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x, ए की जगह x हो जाएगा और b की जगह आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए नहीं माइनस का नहीं प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से आपका y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इसलिए माइनस का 2ab होगा, 2 लगाएंगे, a की जगह आपका y आ जाएगा
और बी की जगह आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा का कैलकुलेशन है, लंबा है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए बोर्ड में डरना मत, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी मत डरना। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है कमेंट करके बता देना, कैलकुलेशन पर बेसिक ट्रिक लाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग कैलकुलेशन का इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का माइनस लगाएंगे 2 तिहाई 6 एक्स हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ये 6 रंग 36 हो जाएगा, ये आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 देखिए 2 छंग 12 वाई हो जाएगा, यानी कि माइनस का 12 वाई बराबर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे ना 2 तिहाई 6 एक्स यानी प्लस का 6 एक्स हो जाएगा, और देखिए प्लस लगाइएगा प्लस लगाइए, ये आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और देखिए माइनस का 2 चाकू 8 वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 चाकू 8 वाई। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा आगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे वाई का वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, यानी यक्स से यक्स स्क्वायर कट गया और वाई से वाई स्क्वायर कट गया। अब देखिए बट कुछ काटने के लिए नहीं है, तो ठीक है जो कुल लिखा है वहाँ पर उतार लीजिए। 9 माइनस का 6 एक्स प्लस का 36 माइनस का 12 वाई। इधर देखिए 9, अब देखिए 9 से 9 कट रहा है तो 9 से 9 काट दो। ठीक है, प्लस का 6 एक्स प्लस का 16 माइनस का 18 वाई। ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे ना तो ये माइनस का 6 एक्स, ये आपका इधर नहीं, ये प्लस का 6 एक्स, इधर माइनस का 6 एक्स। ठीक है, अगर मैं इधर भेजूंगा इसको तो देखिए माइनस का 6 एक्स माइनस का 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, जितनी वैल्यू है सब इधर ले आओ। ये देखिए माइनस का 12 वाई इधर आएगा, प्लस का 12 वाई आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 12 है, ये देखिए ये प्लस का 36 है, ये प्लस का 36 आ गया। इसके बाद देखिए ये संख्या दे रखी थी प्लस में, इधर आएगी तो माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यू मैंने एक तरफ कर ली। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आप देखेंगे तो एक तरफ आ चुकी हैं। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, ये माइनस का 12y हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इससे इसको घटाएंगे इससे इसको तो ये प्लस का 6y आ जाएगा, प्लस का 6y। 18 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 12 नहीं सॉरी 6 बचेगा, और चूंकि प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का 6y आ गया। अगर आप यहाँ देखेंगे प्लस की संख्या बड़ी है तो सबसे पहले प्लस का आएगा जो भी आएगा। अगर 36 में 16 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा, और 20 बराबर में 0। कमल समझ में आ गया। ये सारी की सारी वैल्यू आप लोग इधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, बट ये निगेटिव हो जाएगी, यानी कि 12x। ठीक है, 12x माइनस का 6y और ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं 20 को उधर भेजूँ, 20 को मैं उधर भेजूँ तो ये 12x माइनस का 6y इज इक्वल टू 20। यहाँ से अगर मैं बेटा 6 कॉमन ले लूँ तो देखिए 2 6 दूना के 12 2x और 6 कम 6 y बराबर में 20। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से अगर आप देखिए 2 तिहाई 6 2 एकम 2, तो यानी कि 3 बार कटा केवल। आप क्या करेंगे, सिंपल से आप 3 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 दूना के 6x और 3y इज इक्वल टू 10, यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि 3 बिंदुओं के बीच में जो हमारा संबंध निकलेगा बेटा वो ये निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि 6x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, जो भी हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे 3 बिंदु दे रखे थे, 3 बिंदुओं की सहायता से, यानी कि 3 बिंदु ही समदूरस्थ थे। कैसे समदूरस्थ थे, यानी कि समान दूरी पर थे। अब इन 3 बिंदुओं की सहायता से हमको क्या करना था, रिलेशन निकालना था x और y के बीच में। देखिए रिलेशन निकल के आ गया आपका 6x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रकार से ये वाला आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा।